あれ思いっきり हेलो गाइस, तो आप सभी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख ही लिया होगा। तो चलो बिना देर के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हम यूसुको को देखते हैं। वो कोइनमा के कहने पर एक जगह आ चुका था। कोइनमा उसे बता रहा था कि हे, इस खंजर को लेकर यहाँ जरूर आएगा। वो कहता है तुम बस अपना काम करते रहो। वो ये भी बताता है कि उसने खंजर की मदद से अपनी ताकत भी बढ़ा ली होगी, इसलिए तुम जो भी करो ध्यान से करना। और तभी वहाँ गोली शूट होने लगती है। इसका मतलब हे वहाँ आ चुका था, लेकिन उसे गोली से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ यूसुके आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ बिना फाइट के तुम मुझे खंजर नहीं दोगे। हे भी कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन यूसुके नहीं मानता और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। सच्ची में हे ने अपनी पावर बढ़ा ली थी, इसलिए वो यूसुके को बड़ी आसानी से मार रहा था। यूसुके भी अपनी स्पिरिट गन चलाने वाला ही था कि हे कहता है चलो जाओ यहाँ से, मैं किसी इंसान को मारकर अपनी ताकत यूज नहीं करना चाहता। और वो वहाँ से चला जाता है। इन यूसुके भी कुछ नहीं कर पाता। हम देखते हैं टारुका ने कोरिमी को एक बक्से में डालकर एक ऐसे आइलैंड पर ले आया था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। टारुका ने साक्यो से भी मिलता है और वो कहता है कि एक योकाई है जो कोरिमी को छुड़ाना चाहता है, लेकिन साक्यो भी कहता है कि डोंट वरी, इस आइलैंड पर कोई नहीं आ सकता, हम सब सेफ है। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और साक्यो उन सभी को योकाई के बीच फाइट दिखाने वाला था। हम देखते हैं एक योकाई को टोगुरु से फाइट करनी थी, लेकिन मैंने कहा था ना कि वो बहुत खतरनाक है। उसने एक ही मुक्के में उस योकाई के चिथड़े कर दिए थे। साक्यो इस फाइट की मदद से टारुकानी को ये समझाना चाहता था कि अब से टोगुरो उसका गार्ड बनेगा और उसके साथ ही रहेगा। वो कहता है अब तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कर ये जानकर टारुकानी को अच्छा लगता है। अब बस कोरिमी को सेफ जगह रखना था और वो उसे ले जाने लगते हैं और वो उसे एक बड़े केज में रख देते हैं। लेकिन जब कपड़ा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोरिमी मौजूद नहीं थी। ये देखकर टारुकानी चौंक जाता है। एक्चुअली वही आदमी जो कोरिमी को बचाना चाहता था वो उसे वहाँ से निकाल चुका था और हेलीकॉप्टर से वापस भेज रहा था, लेकिन वहाँ ऑलरेडी योकाई मौजूद था जो टोगुरो के कंधे पर बैठा था। वो अपनी फिंगर्स को उस आदमी की बॉडी में स्टैब कर देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे शूट करता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो फिर से फिंगर से उस आदमी को मार देता है। ये देखकर कोरिमी चिल्लाती है और उसके कई सारे आंसू निकलते हैं जिनसे मोती बन चुके थे। टारुका ने मोती पाकर तो बहुत खुश हुआ था, लेकिन वो कहता है कि इन दोनों को भी खत्म करना होगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। साक्यो कहता है आप मत डरिए, मेरे योकाई इनको भी ठिकाने लगा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोतान कहती है कोइनमा तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उन्होंने एक औरत गेंकाई से बात कर ली है और वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी से स्पिरिट एनर्जी जगाने में मदद करेगी ताकि तुम और भी आसानी से हे को हरा सको। यूसुके कहता है मुझे कुछ भी नहीं सीखना, वैसे भी मैं स्पिरिट गन चलाना सीख चुका हूँ, मुझे बस स्पीड पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तभी वहाँ दूसरी तरफ से कुआबारा कहता है कि सिर्फ यूसुके ही नहीं, गेंकाई से मैं भी सब कुछ सीखूंगा। और फिर सीन चेंज होता है। वो तीनों एक जगह आ जाते हैं। वहाँ गेंकाई थी। वो कहती है मुझे बस एक ही लड़के को ट्रेनिंग देनी थी। तभी वहाँ कुआबारा बोल पड़ता है। वो कहता है मुझे भी लड़ना सीखना है ताकि मैं यूसुके को हरा सकूं। ये सुनकर यूसुके कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और इसी तरह दोनों में बहस होने लगते हैं। तभी गेंकाई चिल्लाती है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों की ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर देती है। गेंकाई उससे कहती है नेक्स्ट 12 आवर तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। ये सुनकर वो अपना कंट्रोल खो देता है और नीचे गिर जाता है। हालांकि यूसुके को वो सब सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गेंकाई कहती है मैं जो सिखा रही हूँ वही सीखो, आगे बहुत काम आने वाला है। वो कहता है मुझे ये सब नहीं सीखना। तभी गेंकाई कहते हैं मुझ पर वार करो और वो उन्हें हिट करने लगता है, लेकिन वो तो यूसुके से ज्यादा लड़ना जानती थी। वो उसके हर वार पर बच जाती थी और वो बिना हाथों की मदद से ही उससे लड़ रही थी। और तभी वो ऊपर छलांग लगाकर उसे हिट करती है। ये चीज यूसुके याद रख लेता है और फिर वो भी वैसे गेंकाई को हिट करता है। ये देखकर गेंकाई सरप्राइज थी, लेकिन इतना काफी नहीं था, उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। हम कुआबारा को देखते हैं। उसे गेंकाई ने उस बड़े से स्टोन को लकड़ी से तोड़ने के लिए बोला था, इसलिए वो बिना हार माने उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गेंकाई वहाँ आकर यूसुके से कहती है तुम और ये दोनों एक ही जनरेशन के हो, लेकिन फिर भी उसका जुनून देखो, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। और वो उसका कान पकड़कर उसे ले जाती है। हम हे को देखते हैं। वो बैठा हुआ था और खंजर को देख रहा था। तभी वहाँ कुरामा आता है और वो कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी सिस्टर का पता
पता चला और तुमने थर्ड आई क्यों ओपन की है? हे कहता है तुम अपने काम से काम रखो। हालांकि कुवामारा खंजर लेने आया था ताकि वो युसुके को दे सके। वो ये भी कहता है मैं रिटर्न में तुम्हारी सिस्टर की इंफॉर्मेशन भी तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन हे मना करता है और कहता है इंसानों से दोस्ती महंगी पड़ेगी और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सीन कट होता है और हम सिंक होल में जाने लगते हैं। हम पहली बार सिंक होल के अंदर देखते हैं। वहाँ बड़ी सी मशीन थी और वहाँ साक्यो ही मौजूद था। उन्हें नीचे और भी होल करना था, लेकिन मशीन की पावर कम पड़ रही थी, इसलिए वो अपने साइंटिस्ट से कहता है तुम काम जारी रखो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। वो टोगुरो से कहता है मैं ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोगुरो कहता है जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई मेरे टक्कर का नहीं है। हम युसुके को देखते हैं और तो उसकी ट्रेनिंग के 40 डे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो फिंगर पर स्पिरिट कंट्रोल करना नहीं सीख पाया था। गेंकाई कहते इतने दिन हो गए, आखिर तुम हे को कैसे हराओगे? वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, बस उसे हराना है। और इसीलिए गेंकाई कहते तुम रहने दो, इतनी मेहनत मत करो, तुम नहीं तो कोई और उसे हरा देगा। युसुके कहता है नहीं, मैं ही उसे हराऊंगा। वो कहता है कोएमा ने मुझे इसीलिए जिंदा किया है ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। गेंकाई कहते अगर तुम शर्त पूरी करने के लिए उससे लड़ोगे तो फिर से मर जाओगे, तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। वो कहते तुम ये ट्रेनिंग करना छोड़ ही दो और वो 2-4 बातें सुनाकर चली जाती है। वो बोतान से भी कहते हैं कि कोएमा से भी कह दो कि युसुके से कोई उम्मीद ना रखे। युसुके देखता है कुवाबारा अभी भी लकड़ी की तलवार से स्टोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि एक लकड़ी से स्टोन को कैसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। बेचारा कुवाबारा भी काफी बुरी तरीके से थक चुका था और उसमें जान भी नहीं बची थी, फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार अपना काम करते ही जा रहा था। तभी वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि कैसे युकाई ने उन्हें मारा था। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी लकड़ी के तलवार से स्टोन के 2 टुकड़े कर देता है। वाकई मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसका मतलब कुवाबारा के पास भी अब अपनी पावर थी। युसुके स्टिल उसे देख रहा था और इसीलिए वो भी लगातार प्रैक्टिस करने लगता है। वो गेंकाई से कहता है कि मैं अब कुवाबारा से नहीं हार मान सकता। गेंकाई को भी अब उसमें उम्मीद दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं तुमने अभी तक बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है, अब वक्त है मेरा सिखाया गया मैजिक को देखने का। इसलिए वो फिर से सारी एनर्जी को एक ही बार में लाता है और उसी स्पिरिट एनर्जी के गोले को आसमान में थ्रो करता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गेंकाई वॉरिड थी क्योंकि कुछ बुरा होने वाला था, इसीलिए युसुके से कहते हैं मैं तुम्हें और भी एनर्जी देना चाहती हूँ। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, तुम हमेशा एक अच्छे इंसान ही रहोगे। वो भी वादा करता है और तभी गेंकाई अपने स्पिरिट वेव उसे दे देती है। उस वेव में कई सारे सीक्रेट छुपे हुए थे और वो सारे स्पिरिट वेव उसे दे देती है। वो कहते हैं इसका ध्यान से इस्तेमाल करना, मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें ये दे रही हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकल जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। गेंकाई चिंता में बैठी हुई थी। तभी उसके डोर स्टेप पर टोगुरो आता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उसे पता चल गया था कि गेंकाई ने अपनी वेव्स किसी और को दे दी है। वो कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहता। तो गेंकाई भी कहती है मैं भी नहीं देखना चाहती ऐसे इंसान को जिसने कुछ पावर के लिए अपने सोल को बेच दी हो। और फिर तभी सीन कट होता है। हम युसुके को देखते हैं। वो केको के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था और केको को सारी बातें बता रहा था जो ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। तब वो भी शॉप बंद करने लगती है और वो भी घर जाने लगता है, लेकिन तभी हेई केको को उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है और फिर युसुके भी उसका पीछा करने लगता है। वो भागते हुए हेई के पास आ जाता है। युसुके डायरेक्ट उसे लड़ने लगता है। यह दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। हमें पता चलता है कि केको को उठाकर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि टोगुरो का भाई था। वो केको को बेहोश कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच भी काफी जबरदस्त मारामारी हो रही थी। युसुके अपने स्पिरिट गन यूज करता है उसे मारने के लिए। युसुके कहता है केको कहाँ है बताओ, लेकिन हे कहता है मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी फाइट रोकने के लिए कुरामा बीच में आ जाता है और वो कहता है कि केको को कोई और लेकर गया है। कुरामा हे से कहता है मुझे तुम्हारी सिस्टर का भी पता चल गया है। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि कोरिमी और केको को साथ में ही रखा गया है और वो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश रखी गई है। इसीलिए वो तीनों साथ में जाना डिसाइड करते हैं। बोतान ने भी कुवाबारा को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो भी आ जाता है उनके साथ जाने के लिए। पहले तो युसुके उसे आने से मना करता है। वो कहाँ मानने वाला था वो भी जाने लगता है और फिर लास्ट सीन में वो सभी उन्हें बचाने निकल जाते हैं। और तभी एक आदमी आकर उनसे कहता है कि हमारे बॉस ने आप सभी को कुबिकुरी आइलैंड पर बुलाया है। और तभी हम दूसरी तरफ टोगुरो को देखते हैं। उसने लड़कर बेचारी गेंकाई को जान से मार दिया था। आगे क्या होने वाला है ये जानने वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। टिल देन